नमस्कार, मैं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज हम राजस्थान से स्वामी सत्यमित्रानंद महाराज जी से खास बातचीत करेंगे। इस वक्त स्वामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। स्वामी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, जरूर आपको सुन रहे हैं, आपके स्वागत को स्वीकार कर रहे हैं। जी स्वामी जी, बताइए, अभी वर्तमान में जो कार्तिक का महीना चल रहा है, इसका क्या महत्व है? भारतीय सनातन संस्कृति में पुराणों और धर्मशास्त्रों के अनुरूप यह अत्यंत पावन मास है और सनातन संस्कृति में संयम को विशेष स्थान दिया गया है। जी तो यह संयमित, वैसे भी कार्तिक मास में अगर व्यक्ति सूर्योदय से पहले स्नान करता है तो पूरे वर्ष भर वह स्वस्थ रहता है। ये स्वाभाविक सी बात है, निरोगी रहता है। और यदि शरीर स्वस्थ है, तन और मन स्वस्थ है, तो सारी चीजें स्वतः स्वस्थ हो जाती है। स्वामी जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस महीने में पूजा करने से क्या लाभ मिलते हैं? नहीं, लाभ और हानि की बातें तो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जी, कुछ ऐसा तो विशेष इस लाभ तो महीने ये में हमें पूजा मनुष्य का करना जन्म चाहिए? मिल गया है और हमारी मेघा इतनी तीव्र है कि हम किसी को धन्यवाद दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा लाभ है। कोई हमारी थोड़ी सी सहायता कर देता है, हम उसको तत्क्षण धन्यवाद कहते हैं, तो उस धन्यवाद से क्या लाभ है? इसलिए ईश्वर ने हमें इतनी बड़ी विशाल सृष्टि का सदस्य बनाया है। पूजा एक धन्यवाद है, हम उस ईश्वर को धन्यवाद कहते हैं। इसमें लाभ ही लाभ है, हानि तो कुछ है नहीं। जी बिल्कुल सही है। अच्छा स्वामी जी, वर्तमान में जो साधु संत समाज है, सरकार कितना सपोर्ट कर रही है संतों का? आपको क्या लगता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का सपोर्ट अपनी जगह है, सरकार अपना एक सिद्धांतिक कार्य करती है और साधु संत के तो अनुयायी दुनिया के प्रत्येक देश में हैं, यूरोप में भी हैं और अनेक जो संभ्रांत दूसरे भी धर्म के अनुयायी हैं, वह भी भारतीय संतों का सम्मान करते हैं। ये बात कुछ अलग है कि कुछ अराजकवादी तत्व होते हैं, गंवार टाइप के, उन्हें गंवार कहना चाहिए। तो वो अपने माता पिता का ही सम्मान नहीं करते, तो चलो साधु संतों का नहीं किए तो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। जी बिल्कुल सही है स्वामी जी। इस वक्त सबसे बड़ी चिंता है भारतीय संस्कृति को लेकर, और उस भारतीय जी संस्कृति में पहनावा शामिल है। और जो वर्तमान जी में पहनावा चल रहा है, चाहे वो लड़कों के लिए हो या फिर लड़कियों के लिए, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस पहनावे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहनावा तो ऐसे प्रशंसनीय नहीं है और ये पहनने वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं, उनके परिवार के सदस्य भी अच्छी तरह से जानते हैं, उनके शिक्षक भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ये कुछ कुसंस्कार आ गए, कुछ हमारे जनमानस का ब्रेन वॉश हो गया, मनोविज्ञान उनका सही नहीं रहा, अपनी बात, अपने वस्त्र, अपना खान पान नहीं रख पाए और जो फास्ट फूड की संस्कृति आ गई, फटे हुए वस्त्रों की कल्चर आ गई, जूठन खाने की कल्चर आ गई, ये हमारी संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। हमारे यहाँ अंदर और बाहर दोनों तरह की पवित्रता देखी जाती है। सबाह्याभ्यंतरः शुचि, व्यक्ति अंदर से भी पवित्र हो और व्यक्ति बाहर से भी पवित्र हो। व्यक्ति का पहनावा शालीन हो, अच्छा हो, शरीर को सुखदायी हो और व्यक्ति का आहार ऐसा हो जो तन और मन दोनों को स्वास्थ्य प्रदान करे। तो ये कुछ विदेशी कंपनियों ने, कुछ विदेशी कल्चर के पढ़े लिखे लोगों ने ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया कि लोग फटी हुई जीन्स पहनने लगे, उसमें अपना गौरव समझने लगे, सड़ा हुआ भोजन खाने लगे, डिब्बा बंद, उसमें अपने को आधुनिक मानने लगे। लेकिन जो बात देसी घी में है, घर के भोजन में है, शुद्धता पूर्वक बैठ करके
प्रसाद ग्रहण करने में है, शायद वो भी अगर इसको एक बार अच्छी तरह से खाएंगे जी। तो दूसरी बार वो भी फास्ट फूड का त्याग कर देंगे। अच्छा स्वामी जी, कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने में बॉलीवुड का हाथ है। तो बॉलीवुड में ज्यादातर अभी ड्रग्स और नशे से संबंधित चीजें मिल रही हैं। तो क्या इस बॉलीवुड पर नियंत्रण करना चाहिए? उनके जो हाँ, पहनावा है, बॉलीवुड से उनकी जो ज्यादा चीजों को लोग सीखते नियंत्रण हैं। वामपंथ पर करना चाहिए। कम्युनिस्ट विचारधारा काफी हद तक भारतीय संस्कृति के विपरीत है, और उसमें बाल जो ऐसी जगह बहुत सी हैं, सिर्फ बॉलीवुड नहीं है, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान भी हैं, बहुत से पत्रकारिता के भी क्षेत्र हैं, प्रत्येक क्षेत्र में हैं। इनका एक सफल ऑपरेशन होना चाहिए, और ये सरकार कर सकती है, और सरकार के साथ साथ जनमानस भी कर सकता है, दोनों मिल करके। बॉलीवुड तो उसका एक अंग है, प्यादा है। जी। तो इन पर जब तक अंकुश नहीं लगेगा, आपके क्षेत्र में कहावत है कि चोर से बेहतर जो चोर को प्रोत्साहन देता है उसका विनाश ज्यादा आवश्यक है, रोग की जड़ को जाना। अच्छा स्वामी जी, जैसा कि कहा जाता है कि सनातन संस्कृति के अनुसार पुरुषों को मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए, और ये आप भी लगातार कहते रहते हैं। इस पर आज क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों को? अब आपने तो पहले कह दिया, भारतीय संस्कृति के अनुरूप तिलक लगाना चाहिए। दूसरे धर्मों में टोपी पहनना है तो लोग टोपी पहनने में अपना गौरव महसूस करते हैं। जी। हमारी परंपरा तिलक की है। तिलक एक शाश्वत है, तिलक से एक प्रतीत होता है। और अगर योग की दृष्टि से देखेंगे तो आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए चंदन अति आवश्यक है। जी। मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करता है। व्यक्ति दिन भर काम करता है, तनाव में आ जाता है, उसका कारण यह है कि मस्तिष्क उसका थोड़ा ठंडा होना चाहिए। एक मेरे थोड़ा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अंग्रेजों ने दुनिया में राज कैसे किया, तो उसका एक आधार यह है कि वो ठंडा प्रदेश है, और ठंडे में हमारा मस्तिष्क बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए अच्छे लोग अपने बच्चों को ठंडे क्षेत्र में पढ़ने के लिए भेजते हैं। पहाड़ों में लोग छुट्टियां मनाने पहाड़ों में जाते हैं, हिल स्टेशन में जाते हैं। गर्मी में मस्तिष्क कमजोर पड़ जाता है, उसकी इतनी ग्रहण शक्ति नहीं रह जाती है। नीचे के लोगों के लिए भी चंदन अति आवश्यक है। चंदन से मस्तिष्क को शीतलता प्रदान होती है, और अच्छा भी है, ईश्वरीय संकेत देता है। तो ये थे हमारे साथ स्वामी सत्यमित्रानंद जी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव। हर खबर का हर एक पहलू आपके साथ।